दोस्तों हो सकता है कि आप बहुत कमाल के ब्लॉग पोस्ट लिखते होंगे लेकिन फिर भी जो आपका ब्लॉग पोस्ट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं हो रहा है और अगेन इसी वजह से आपको अच्छा खासा ट्रैफिक भी यहां पर नहीं मिल रहा होगा। तो गाइज इसका जो मेन कारण होता है कि आप जिस कीवर्ड पर काम कर रहे हो वो कीवर्ड ही गलत हो सकता है उस कीवर्ड पे आपके रैंक होने का कोई चांसेस ही ना हो और जबरदस्ती आप उस पे अच्छा खासा आर्टिकल लिख रहे हो और आपकी सारी मेहनत वेस्ट जा रही है। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे प्रॉपरली अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। गाइज ये एक वीडियो आपको पूरा देखना है, उसके बाद आपको कभी भी कीवर्ड रिसर्च में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गाइज आज इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी फिर से कीवर्ड रिसर्च के लिए कोई और वीडियो ना देखना पड़े। इस चीज की पूरी कोशिश करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना ताकि आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। गाइज सबसे पहले तो एक खाली नोटपैड ओपन करके रख लेना अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना एक नीश डिसाइड करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कोई ना कोई जो है नीश यहां पर डिसाइड कर लिया होगा। फॉर एग्जांपल मेरे लिए आज के डेट का जो नीश है, ऐसा मान के चलते हैं कि मैं बात कर रहा हूं यहां पे लॉन के बारे में। ठीक है, लॉन। ठीक है, अब ये मेरा एक नीश है या फिर मैं इसे कह सकता हूं एक सीड कीवर्ड है। ठीक है, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता इस लॉन के बारे में या लॉन्स के बारे में, जो भी चीज है मुझे कुछ भी नहीं पता इस चीज के बारे में। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मुझे सिंपली इससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकालने अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए। ओके, सो नाउ अब ये जो कीवर्ड है ये भी एक्चुअल में देखा जाए तो एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, क्योंकि अगेन इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ना। लेकिन गाइज ये कीवर्ड एक इनकम्प्लीट कीवर्ड होता है ना। इनकम्प्लीट कीवर्ड कह सकते हैं और ऊपर से शॉर्ट टेल कीवर्ड भी कह सकते हैं। और सीधी सी बात है, यहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा लोन का क्या लोन का क्या मतलब, लोन का मीनिंग जानना है, लोन कैसे लेते हैं ये जानना है, लोन कैसे चुकाते हैं ये जानना है, क्या है कुछ समझ आ रहा है कैसे लोन को देख के नहीं आ रहा, मतलब इस कीवर्ड पे तो काम नहीं करना है हमें, इस बेसिक सी चीज को समझना है। ठीक है, कभी ये कोशिश मत करो कि इस कीवर्ड पर रैंक होना है, इस कीवर्ड पर रैंक होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज के बारे में दिमाग नहीं करना हमें। इस पर्टिकुलर सीड कीवर्ड को, इसको सीड कीवर्ड, सीड मतलब बीज है ना, इस कीवर्ड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा वो यही रहेगा। अब दूसरी चीज, सीड कीवर्ड मिल गया। अब देखो ये एक बार है जिसको हम ना कहते हैं मोज बार, है ना। अब देखो ये मोज बार क्या कर सकते हो आप, जैसे कि मैं इसको अगर ऑन कर देता हूं तो क्या होगा, ये मोज बार ऊपर भी आ गया। अब देखो ये जितने भी बॉक्सेस आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जिसके अंदर डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी वगैरह लिखा हुआ है, ये इस मोज बार की वजह से है। तो आपको क्या करना है, सिंपली मोज बार को एक बार, ये जो एक एक्सटेंशन है गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन, इसको इंस्टॉल कर लेना है। कैसे इंस्टॉल करते हैं उस पर मैं यहां पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं अपने चैनल पर, तो आप चाहो तो उसको देखते देखते अपना जो है इंस्टॉल कर सकते हो। ये देखो मोज बार एक्सटेंशन, ये मैंने 3 हफ्ते पहले ये वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, हर चीज चैनल पे आपको मिलेगा जो भी मैं रिसोर्सेस बताने वाला हूं। ठीक है, चलो अब ये कर लेना आपको, पहली चीज तो ये। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक कीवर्ड रिसर्च टूल, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप SEMrush का यूज कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि यार SEMrush तो पेड टूल है, तो गाइज पूरे साल के लिए या 2 साल के लिए आप कीवर्ड एक ही दिन में, एक ही घंटे के अंदर अंदर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो ये सब इस वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये देखो कि SEMrush को आप कैसे मतलब ले सकते हो। गाइज देखो यहां पर एक वीडियो है यूट्यूब पे, सर्च करना। एक बार के लिए मैं इसको अगेन ऑफ कर देता हूं क्योंकि हमारा जो सर्च बार है इसके नीचे छुप गया। हाउ टू गेट SEMrush फ्री ट्रायल, आपको हमारा ये वीडियो मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि फ्री ट्रायल इसका कैसे लेते हैं। ठीक है, 7 दिन का ट्रायल है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं इस वीडियो के। ठीक है, उस पर क्लिक करना, आपको 7 दिन का ट्रायल आप ले पाओगे और 7 दिन की आपको जरूरत पड़ती नहीं है, 1 दिन के अंदर अंदर जो है आप अपने पूरे 1-2 साल के कीवर्ड निकाल सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो तो हम सीखने वाले ही हैं। उसके बाद क्या करना है, जब आप इसका ट्रायल ले लोगे तो उस ट्रायल को कैंसिल कैसे करना है ताकि आपको कोई पेमेंट ना लगे। ठीक है, तो उस पर भी वीडियो बना चुका, हाउ टू कैंसिल SEMrush फ्री ट्रायल। इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी। जब आप उसका यूज करके इस टूल को ले लोगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है कीवर्ड मैजिक टूल पे, है ना, कीवर्ड मैजिक टूल पे आना है। अब देखो इस टूल का यूज करके आप ऐसे ऐसे कीवर्ड्स निकाल सकते हो ना जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अब सबसे पहले हमको अपना जो सीड कीवर्ड है जिसका नाम था लॉन,
यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं पता लोन क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको नहीं पता लोन क्या है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली यहां पर डाल दूंगा और इसके बारे में रिसर्च करने वाला हूं, ठीक है। मुझे इसका कीवर्ड रिसर्च करना है, मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब जो कीवर्ड मुझे ये देगा ना, मैं उस पर ब्लॉग लिखूंगा। मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है कि मुझे लोन के बारे में कहां से शुरू करना चाहिए, क्या खत्म करना चाहिए, लोन क्या चीज होती है, कुछ भी नहीं पता। तो मुझे आइडिया भी यही देगा मेरे ब्लॉग टॉपिक के लिए, मुझे कीवर्ड भी यही टूल देगा, सब कुछ मुझे यही टूल देगा, मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली आ जाऊंगा। अब आप देखो यहाँ पर कितने कीवर्ड्स निकले, 6,86,438 कीवर्ड्स है। टोटल वॉल्यूम अगर आप इसका देखोगे तो काफी ज्यादा है, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,27,26,850 सर्च वॉल्यूम है इसका। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना ज्यादा है ये, ठीक है। लेकिन क्या ये सब हमारे काम के हैं? तो नहीं, ये सब हमारे काम के नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लेता हूं कि मैं एक बिगिनर हूं जिसके पास ब्लॉग है ही नहीं, ठीक है, और आप भी एक बिगिनर हो, ऐसा भी मैं समझ जाता हूं, ठीक है। यूं सोच के हम अब कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं, मतलब हमारे पास एक ब्लॉग है ही नहीं और हमें एक ब्लॉग बनाना है, ठीक है। अगर आप एक नए ब्लॉग के लिए होस्टिंग ढूंढ रहे हो गाइस, तो उस केस में मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, अपना होस्टिंग परचेस कर सकते हो इस लिंक का यूज करके, आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा, सेम प्राइस पर रिन्यूअल मिलेगा, और इसके अलावा 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू खरीदते हो, और वो भी एक नए ईमेल आईडी के थ्रू खरीदते हो। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर खरीदने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट अगर आप सेंड कर दोगे ना, तो 4 घंटे के अंदर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अभी सबसे पहला क्या काम करना है, ये कीवर्ड की लिस्ट हमारे सामने आ गई, तो सबसे पहले जाओ वॉल्यूम पे, यहां पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो वॉल्यूम। अब यहां पे ध्यान रखना फ्रॉम और टू, तो हम फ्रॉम करेंगे, यानी कि मिनिमम हम चाहते हैं कि 200 सर्च वॉल्यूम हो महीने के, मिनिमम 200 सर्च वॉल्यूम। 200 सर्च वॉल्यूम भी काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मिनिमम 200 सर्च वॉल्यूम हो, उसके ऊपर के कीवर्ड्स मुझे चाहिए। तो गाइज अब आप देखो यहाँ पे 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब 2 करोड़ ही बचे हैं, पहले 3 करोड़ था, अब 2 करोड़ ही बचे हैं, ठीक है। और 14,000 कीवर्ड ये बचे हुए हैं। अब मुझे इतना पता है कि इन सभी कीवर्ड्स का जो सर्च वॉल्यूम है कम से कम 200 तो है। बाकी तो अगर आप सर्च वॉल्यूम देखो तो 8,23,000, 6,73,000, बहुत तगड़ा सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं है, मुझे देखना है कम से कम 200 तो होना चाहिए। तो ये सारे कीवर्ड से कम 200 तो है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, कीवर्ड डिफिकल्टी में जाओ और यहां पे फ्रॉम में नहीं, इस बार यहां पे 2 में डालना। ये केडी जो आप देख रहे हो ना, ये कीवर्ड डिफिकल्टी है, ठीक है। यहां पर आपको डालना है 29, ओके, और ये अप्लाई कर दिया। मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूं ना, ये टेक्निक का यूज करके सेम डे से आप पूरे साल के लिए, एक दिन में आप पूरे साल के लिए कीवर्ड्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो, हमने यहां पर ये काम कर दिया है और अब हमारे पास यहां पर कितने कीवर्ड्स है? सिर्फ 4,809 कीवर्ड है और यहां पर 32 लाख का सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब हमें इन कीवर्ड्स पर काम करना है। अब इन कीवर्ड्स का अगर आप सर्च वॉल्यूम देखो तो काफी अच्छा है ना। तो अब देखो डिफिकल्टी में यहां पर चाहो तो आप 29 की जगह और कम भी रख सकते हो, यहां पर आप चाहो तो 19 भी रख सकते हो ना, 19 का जो है वो भी आप सेट कर सकते हो। थोड़ा सा और नीचे जाएगा, 6,56,000 का सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड अब थोड़े से कम हो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम अभी भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे एनबीएफसी लोन विदाउट सिबिल, ठीक है, ये एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है, इसको हम एक बार कॉपी करते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है और मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली यहां पर लेकर आऊंगा। मैंने आपको कहा था ये जो जगह, इस पर लाके मैं इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है। और क्या करेंगे, हम इसको सर्च करेंगे एक बार। अब देखो यहां पे क्या होता है कि जो भी ब्लॉग यहां पर रैंक हो रहा है वो सब यहां पर दिखा रहा है। अब आपको क्या देखना है, 40 यहां पर देखना है आपको, 40 ये जो डोमेन ऑथोरिटी आप देख रहे हो ना, इधर आपको देखना है 40 के नीचे के अगर कोई साइट है कि नहीं है। तो पहला क्या है, 40 के नीचे का है, बहुत बढ़िया है। 36 ये भी 40 के नीचे, 34 ये भी 40 के नीचे, 13 इसको नोट करो, इसको नोट करो, 59 तो इसको तो आप पीछे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और पीछे छोड़ नहीं सकते मतलब इसको इस पेज से नहीं हटा सकते, फर्स्ट पेज से आप इसको नहीं हटा पाओगे क्योंकि इसका डोमेन ऑथोरिटी काफी अच्छी है, ठीक है। 43 नहीं, इसको भी नहीं देखना। 29 ये ध्यान रखने की बात है, और 71 इसका कुछ नहीं हो सकता। 29, 24, 16 इसको भी ध्यान रखने की बात है। तो गाइस फर्स्ट पेज पे आपको 2 कमजोर कड़ियां दिख रही है, एक है ये 13 डोमेन ऑथोरिटी वाला क्रेड मुद्रा, और दूसरा है अगर आप यहां पे आते हो वी क्रेडिट, ठीक है, इसका 16 है यहां पर डोमेन ऑथोरिटी। ये दोनों फर्स्ट पेज पे रैंक होने वाली कमजोर कड़ियां हैं जिनकी पोजीशन कभी भी हट सकती है यहां से,
ठीक है, आप इनको हटा सकते हो, है ना, ये चीज है। तो अब आपको क्या करना है, ये कीवर्ड आपके लिए एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, इससे पता चल, इसको कॉपी करो, ठीक है, और यहां पर रख लो, ठीक है। ये हमारा कीवर्ड है जिस पर हमें एक्चुअल में काम करना है, एनबीएफसी लोन विदाउट सिविल। अब ये मत सोचो कि आपको इसके बारे में नहीं पता है, पता करो और इस पर लिखो, क्योंकि रिजल्ट आपको इसी पे मिलने वाला है। इसी ये कीवर्ड आपके लिए ये समझ लो कि एक वरदान है, जिससे आपके साइट पर ट्रैफिक आ सकता है। और कितना ट्रैफिक आ सकता है ये तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। 2900 लोग इसको महीने में सर्च करते हैं। तो गाइज ये 2900 में से आप आधा पकड़ के चलो, 1500 जो है आपको मिलेंगे, ऐसा मान के चलो। महीने के 1500 का ट्रैफिक एक कीवर्ड से आप लेके जा सकते हो, है ना। तो बस आपको क्या करना है, देखो कि ये जो साइट है ना, एनबीएफसी लोन विदाउट सिविल स्कोर, इनके साइट पर जैसा भी जो भी आर्टिकल लिखा है, जैसा भी आर्टिकल लिखा है उससे थोड़ा सा बेटर आपको लिखना है। क्यों थोड़ा सा बेटर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि गाइज ये 1 साल पुराना आर्टिकल है, इसकी वैल्यू वैसे भी खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो अगर आप एक लेटेस्ट आर्टिकल लिखते हो, ये देखो यहां पर इनका भी बहुत पुराना है, तो अगर आप एक लेटेस्ट आर्टिकल लिखते हो, आप आसानी से इनको आउटरैंक कर सकते हो, ठीक है। और आपको इनसे थोड़ा सा बेटर लिखना है, ऑब्वियसली अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है तो आप उससे बेटर लिख सकते हो, आपके पास पूरा टाइम है ना। कहते हैं ना क्रिकेट में स्कोर कार्ड पे रन सेट करने से बढ़िया ये होता है कि उसको चेज कर लो, क्योंकि हमें पता है कि किस रन रेट पे खेलना है ना। हाँ, कभी कभी हार जाते हैं उसमें भी, लेकिन अगर उसमें तो इसलिए हारते हैं क्योंकि ओवर्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन आपके पास तो टाइम अनलिमिटेड है ना। आप जितना चाहे उतना टाइम लेके रिसर्च कर सकते हो, जितना चाहे उतना टाइम लेकर आप आर्टिकल लिख सकते हो, तो आप तो इसको आउटरैंक कर सकते हो ना। तो आपके पास एक अच्छा कीवर्ड मिल गया। अब गाइज इस तरीके से आपको कम से कम कह रहा हूं, कम से कम 20 या 30 कीवर्ड निकाल लेने हैं। ये जो लिस्ट आपके पास निकली है ना, इसमें से 20 या 30 कीवर्ड आपको निकाल लेने हैं, जिस पर आप काम करोगे अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोज आर्टिकल लिखो, रोज एक एक आर्टिकल पोस्ट करो, मैं ये नहीं बोलता हूं। मैं कह रहा हूं जब भी कोई आर्टिकल पोस्ट करो 100% रिसर्च करो और अच्छे से लिखो। आज के डेट में अगर किसी को रैंक होना है तो जिस सवाल का मतलब जवाब चाहता है यूजर, उस सवाल का जवाब आपके आर्टिकल में होना चाहिए। उसके अलावा कुछ नहीं हो तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लंबा आर्टिकल लिखना ये सब आज की डेट में मैटर नहीं करता है। जो ये सवाल है यूजर का, जिसने ये सवाल उसने गूगल से पूछा है, इसका जवाब गूगल को देना है, तो इसका सबसे अच्छा जवाब जो लिखेगा गूगल उसे रैंक करेगा, ठीक है। तो आपको इसका सबसे अच्छा जवाब ढूंढना है और आपको वो लिखना है। अब आप इसके लिए चैट जीपीटी का मदद लो, कहीं से भी कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इसके लिए एक अच्छा सा जवाब लिख के एक आर्टिकल पोस्ट करना है। बस ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब वापस आते हैं यहां पर गाइस, देखो अब ये जो कीवर्ड की लिस्ट है ना, ये एक वरदान है हमारे लिए। तो क्या करेंगे, हम इसको एक्सपोर्ट में जाएंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे, सीएसवी करके क्लिक कर देंगे। अब देखो हमारे पास 19% तक के कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स सारे के सारे आ चुके हैं, पूरे 1200 कीवर्ड है। अब 7 दिन बाद आपका ट्रायल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपने जो कीवर्ड डाउनलोड करके रखा है ना, जो हमने अभी डाउनलोड किया, ये तो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। इससे आप जो है निकालो, एक एक कीवर्ड को यहां से उठाओ, ठीक है। सर्च वॉल्यूम देखो, डिफिकल्टी वगैरह जो है सब कुछ आपको पता है। डिफिकल्टी तो 19 से नीचे होने वाली है, देखो ये सारी डिफिकल्टीज है कीवर्ड की, ये सब उसका सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखो इसमें से एक एक कीवर्ड आप उठाओ, एनएफसी लोन विदाउट सिविल और ये सीएसएस लोन एलिजिबिलिटी, इसको कॉपी किया मैंने और यहां पर आए। अब इसको पेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। और इसका देख लेते हैं कि जो लोग रैंक हो रहे हैं उनका क्या डोमेन ऑथोरिटी, क्या सारी चीजें रहने वाली यहां पर, ठीक है। एक बार और सर्च करता हूं इसका, ओके आ गया। सो गाइस आप देख सकते हो जो फर्स्ट नंबर पे रैंक हो रहा है ना, इसी की डोमेन ऑथोरिटी सिर्फ 9 है। तो आपको ये तो पता चली गया होगा कि आप आसानी से यहां पर रैंक हो सकते हो। अब ये गूगल प्ले स्टोर है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, खैर। अब इसको देखो, ये इंडिकेट करता है कि आप अगर आज इस कीवर्ड पर एक आर्टिकल डालोगे ना, आज रात तक ये रैंक हो जाएगा और वो भी फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएगा, क्योंकि डोमेन ऑथोरिटी सिर्फ 1 है इसकी, ठीक है। और इसको आप आराम से आउट रैंक कर दोगे और आपका आर्टिकल यहां पर आ जाएगा। बस आपका आर्टिकल इससे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही इंडेक्स होगा सीधे फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएगा। तो आपके लिए एक और बहुत अच्छा कीवर्ड निकल गया। बस आपको पता लगाना है कि ये चीज क्या है और इसके ऊपर आपको जो है एक आर्टिकल, अच्छा सा एक आर्टिकल लिखना है, बस डन। और ये आपका दूसरा कीवर्ड भी निकल के आ गया। तो मतलब हमने बातें करते करते यहां पर 2 अच्छे अच्छे कीवर्ड निकाल दिए हैं, जिसका सर्च वॉल्यूम आपके सामने है। मैं आपको दिखा देता हूं कहां गया हमारा
ये रहा 2400 का सर्च वॉल्यूम। अब इसका भी आधा पकड़ के चलो, ठीक है, 1200। तो 1500 पहले वाले कीवर्ड का, 1200 दूसरे वाले कीवर्ड का, तो महीने के आपने 2-2,500 का ट्रैफिक तो यूं ही लेकर आ गए अपने साइट पे, ठीक है। और कीवर्ड डिफिकल्टी देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 8 का डिफिकल्टी है यहां पर। अब देखो ये तो हो गई हमारी एक लिस्ट, ठीक है। अब आपको इसी तरीके से अपना दूसरा लिस्ट निकाला। अब दूसरे लिस्ट में क्या करना है, ध्यान से देखना, 200 जो रखा है उसको चेंज नहीं करना है, यहां पर आ जाओ, ठीक है। यहां पर आके, यहां पर 19 है ना, इसको यहां से हटाओ, यहां पर डाल दो फ्रॉम 19 to 29, ऐसे कर लो यहां पे। तो अब इससे क्या होगा, ये जो कीवर्ड की लिस्ट है ना, 19 छोड़ो, इसको 20 करो, 20 से लेके 29 तक अब अप्लाई करो। अब देखो पुराने जितने भी कीवर्ड है ना, ये सब हट जाएंगे, अब नए कीवर्ड्स की एक लिस्ट निकल कर आएगी। क्योंकि जब आप 30 आर्टिकल लिख चुके होंगे ना, 19 तक के डिफिकल्टी, अब आपके साइट की डोमेन अथॉरिटी कम नहीं होगी, अब आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ चुकी होगी। तो अब आप जो है 19 से लेकर 29 तक के कीवर्ड्स पर भी रैंक हो सकते हो, ठीक है। तो अब आपको इन कीवर्ड्स को टारगेट करना है। तो अब इसको कर लो एक्सपोर्ट, इसको भी लेकर अपने पास रख लो, और ऐसे करके फिर 30 से लेके 39, फिर 40 से लेके 49, इस तरीके से आपको सारे कीवर्ड्स डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। और जो टेक्निक मैंने आपको बताया, इस तरीके से यहां पर पर्टिकुलर कीवर्ड को उठा के लाना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इंडसइंड बैंक पर्सनल लोन, इसका अगर कीवर्ड डिफिकल्टी देखें तो 28% है, ठीक है। 28% भी कोई मुश्किल नहीं है, 4 या 5 दिन के अंदर अंदर हम रैंक हो सकते हैं अगर आप एक अच्छा खासा आर्टिकल लिखते हो तो, ठीक है। तो यहां पर हम इसको पेस्ट करते हैं और चेक करके देखते हैं कि क्या इस कीवर्ड पे हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो गाइस, तो सबसे पहला जो है ये इंडसइंड बैंक का ही जो है आर्टिकल यहाँ पे पोस्ट हो रहा है, तो कोई चांस नहीं है, इसको तो हम आउट रैंक नहीं कर सकते, है ना। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इस पे दिमाग ज्यादा मत लगाना। अब नीचे आते हैं, देखो कि क्या कोई ऐसा डोमेन अथॉरिटी वाला कीवर्ड आप साइट यहाँ पे दिख रहे हैं जिसका 40 से कम है, तो बस यहां पर कुछ भी नहीं है, तो ये कीवर्ड आपके लिए अच्छा नहीं है ना। तो इस तरीके से हम समझते हैं ये 48 और 48, 52, ये 27, यानी कि सेकंड पेज पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फर्स्ट पेज पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है इस कीवर्ड पे। तो सेकंड की पेज पर रैंक करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो 27,000 का सर्च वॉल्यूम है महीने का। अब सेकंड पेज पे रैंक करोगे तो आपको 3,000 का ट्रैफिक मिल सकता है, इसका सीधा आधा नहीं बोलूंगा, सेकंड पेज आते आते बहुत फिल्टर होकर निकल जाता है। तो 3,000 का जो है ट्रैफिक आपको हर महीने यहां पर मिल सकता है। तो आपको इस चीज के लिए अब इस आर्टिकल को लिखना है। लेकिन अगर आपका डोमेन ऑथोरिटी, ये पहले के जो 30-40 आर्टिकल आप लिखोगे उसके वजह से आपका डोमेन ऑथोरिटी अगर बढ़ गया, तो हो सकता है कि आप फर्स्ट पेज पर भी रैंक कर जाओ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका उस टाइम पे डोमेन ऑथोरिटी क्या रहता है, ठीक है। तो सेकंड पेज पे तो आपको रैंक होना पक्का है, क्योंकि आप इससे पहले इसी नीश पर 30 आर्टिकल ऑलरेडी लिख चुके होंगे, ओके। तो इसका भी यहां पर इंपैक्ट पड़ता है, तो इसलिए सेकंड पेज पे आप इजीली रैंक कर सकते हो। तो हमें एक और कीवर्ड मिल गया, लेकिन इस बार इस कीवर्ड को थोड़ा सा अलग डालेंगे, क्योंकि इसका जो डोमेन अथॉरिटी है ना, ये है 28, तो इसको थोड़ा अलग रखना है। तो ऐसे एक लिस्ट निकालो 20-30 कीवर्ड का, फिर उस पर काम करना शुरू करो, एक एक करके उस कीवर्ड को कंप्लीट करो, और इस तरीके से जो है आप अपने आर्टिकल्स को लिख के पोस्ट करो। बाकी गाइज, आर्टिकल कैसे लिखना है, कैसे आर्टिकल्स बनाते हैं, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आप हमारे चैनल पर जो लेटेस्ट वीडियो है, ठीक है, ये वाला जो लेटेस्ट वीडियो है, हाउ टू क्रिएट Amazon एफिलिएट वेबसाइट, और इसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर एफिलिएट के लिए कैसे करते हैं वो सब चीजें बता चुका हूं। और इसके अलावा एक और इन डिटेल वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आप गूगल पे रैंक कर सकते हो, है ना। गूगल पे रैंक करने के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं, तो अब उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, कि आप कैसे रैंक कर सकते हो, कैसे आपको आर्टिकल लिखना है, कैसे आपको चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाना है, ठीक है, ताकि आप इजीली रैंक कर पाओ। तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो बस आप उस वीडियो को देखो और आगे का काम आप कर सकते हो। कीवर्ड निकालने का काम आप सीख चुके हो, और उसके बाद आपको उस वीडियो को देखना है जिसके अंदर मैंने चैट जीपीटी के थ्रू एक रैंकेबल आर्टिकल लिखवाया है, ठीक है, और उससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी और आसानी से आप गूगल पर रैंक होना शुरू भी कर दोगे, ठीक है। अगर आपको सिर्फ कीवर्ड रिसर्च में हेल्प चाहिए था तो गाइज ये था कंप्लीट वीडियो, इस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो अब आपको एसईएम रश का भी डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, होस्टिंगर का भी डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कैसे लेना है सारी चीजें बता चुका हूं। और अगर आपने अभी तक कभी होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं लिए तो गाइज हमारे चैनल पे आ सकते हो, ठीक है। यहां पर आप सर्च कर लेना होस्टिंगर, और यहां पर आप देख सकते हो ये वीडियो बना रखा है, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ठीक है। तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, मैंने ये 1 महीने पहले पब्लिश किया है, तो आप इसके अंदर मैंने पूरा होस्टिंगर से होस्टिंग को परचेस करके दिखाया, और इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।